दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू व्रत त्योहार में। इस चैनल पर आपको हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां प्राप्त होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करेंगे गरुड़ पुराण की 10 रोचक बातों के बारे में। शायद इनमें से कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आप नहीं जानते होंगे, आप पहली बार सुनेंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य है, तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदगत के बारे में अनेक गूढ़ एवं रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। इन प्रश्न और उत्तर की माला से ही गरुड़ पुराण निर्मित हुआ। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, परंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्म, स्वर्ग, नरक और अन्य लोगों का वर्णन मिलता है। दूसरा नंबर है, गरुड़ पुराण में क्या है। गरुड़ पुराण में व्यक्तियों के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाली विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीज़ें व्यक्ति को सदगत की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक एवं परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत व्यक्ति के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण भी किया गया है। तीसरा है, जब कोई दिवंगत होता है तभी सुनते हैं गरुड़ पुराण। दोस्तों, गरुड़ पुराण तभी सुना जाता है जबकि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर्म करना हो या गया आदि में पितृ विसर्जन करना हो। घर में 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ या गीता का पाठ किया जाना जरूरी माना जाता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है, सदगति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। ऐसा नहीं है कि गरुड़ पुराण सिर्फ आपको किसी के घर में मृत्यु हो जाए उसके बाद ही सुनना या पढ़ना चाहिए। आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं, इसका कोई भी दोष नहीं लगता है। चौथा है, क्यों सुनते हैं गरुड़ पुराण का पाठ। हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। किसी के यहाँ 13 दिन है, किसी के यहाँ 10 दिन है, किसी के यहाँ 7 दिन है, किसी के यहाँ 5 दिन है। तो ये अलग अलग नियम है, 13 का कोई विशेष विधान नहीं है। शास्त्रों अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा हो, उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष गया में उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच में ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से यह स्वर्ग, नरक गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। दोस्तों, 5वां है, क्यों नहीं करते रात में दाह संस्कार। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद हुई मृत्यु तो हिंदू धर्म के अनुसार सबको जलाया नहीं जाता। इस दौरान सबको रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही सबको जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उससे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में पुनः जन्म ले लेती है। छठा है, गाय का महत्व। हिंदू धर्म में गाय को सबसे पवित्र प्राणी माना गया है। गरुड़ पुराण अनुसार मरने के बाद बैतरणी नदी को पार कराने वाली गाय ही होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गाय के दूध को देखने मात्र से ही कई पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण अनुसार गौशाला देखने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 7वां है, नैतिक बातें। गरुड़ पुराण के अनुसार घर में गंदगी रखना या गंदे कपड़े पहनना एक ही बात है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। घर में साफ सफाई का नहीं होना गंदे आदमी की निशानी है। इसी तरह अहंकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लोग साथ छोड़ देते हैं और आदमी खुद को अकेला पाता है। दौलत, बंगला, महंगी गाड़ी, भूमि आदि सभी कोई काम नहीं आने वाली है।
सूर्योदय के बाद देर तक सोते रहना गलत है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी भी नाराज होती हैं, बल्कि शनिदेव भी नाराज हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति मेहनत करने से बचता है, कामचोर है, सौंपे गए कार्यों को ठीक से पूर्ण नहीं करता, तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही दूसरों के कार्यों में कमियां निकालना भी जीवन को खराब कर देता है। किसी गरीब, असहाय, मजबूर, अबला, विधवा आदि का शोषण करके उसका हक छीनने वाला जल्द ही कंगाल होकर बर्बाद हो जाता है। ऐसे लालची व्यक्ति का कोई साथी नहीं होता। लक्ष्मी माँ ऐसे लोगों के घर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं। 8वां है, इन लोगों के हाथों ना करे भोजन। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार हमें कुछ लोगों के हाथों का बना भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही उनसे किसी भी प्रकार का संबंध रखना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ का बना भोजन करने से हमें उसके पापों का दोष लगता है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। जैसे हिजड़े, चरित्रहीन महिला, नशे का व्यापारी, अपराधी, निर्दयी, ब्याज के पैसे कमाने वाला, अस्वस्थ व्यक्ति, राजस्व वाला महिला और अधर्मी व्यक्ति, इन लोगों के हाथों का या इनका धन कभी भी इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। 9वां है, ज्ञान का संरक्षण अभ्यास से। गरुड़ पुराण के अनुसार कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उस ज्ञान में पारंगत तो होता ही है, साथ ही उसे कभी नहीं भूलता। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि हम जो भी पढ़ें उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे कि वह हमारे ज्ञान मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। 10वां है, निरोगी काया। गरुड़ पुराण के अनुसार संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। तो भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी भी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज़्यादा बीमारी इसी वजह से होती है कि हम असंतुलित खान पान कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। इसके लिए एकादशी और प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी थी गरुड़ पुराण के बारे में, कुछ 10 रोचक बातों के बारे में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री हरि विष्णु।